बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम हमारे जितने भी नाजरीन हैं, आप सबको, आपके घर वालों को, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं या दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हैं, आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक वो दिन है जिसमें बहुत सी चीज़ों को सोचने का एक बार फिर से मौका मिलता है और मेरे ख्याल से फिर दोबारा ख्याल आता है कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं। तो आप, मैं, हम पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह पर मुकीम हो, पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो सिर्फ 14 अगस्त तक महदूद नहीं है, वो हमेशा हमारी जो पहचान है वो पाकिस्तान ही रहेगी। तो इस दिन की मुनासबत से आप सबको बहुत मुबारकबाद हो, हमारे जितने नाजरीन हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि एक बार फिर हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो तरक्की और इस्तकामत दे जिसके बारे में हमारे जितने फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने सोचा और इस मुल्क को बनाया। तो आपको एक बार फिर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जश्न आज़ादी मनाइए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली, तो सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली प्लीज़। आपसे बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। आज का प्रोग्राम बड़ा ही ख़ास होने वाला है। जब हम हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम की बात करते हैं तो उनको जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि होगा और ना ही इसको होना चाहिए। तो इनामात की जो भरमार है वो जारी है। बहुत सारी जगहों पर पजीराई भी उनको मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाल ही में कौमी हीरो अरशद नदीम की जो कामयाबी के चर्चे हैं वो अब तक जारी हैं और इस्लामाबाद में अरशद नदीम के एजाज़ में एक इस्तकबालिया रखा गया। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी हीरो को एक बड़े एजाज़ से भी नवाजा गया है जो कि हिलाल इम्तियाज़ है। और इसके अलावा अरशद के लिए 15 करोड़ और कोच सलमान इकबाल भट्ट साहब के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसके साथ साथ और भी बहुत अहम कुछ चीज़ों पर गुफ्तगू की है और मेरे ख्याल से वो बहुत ही खुशाइन इक़दाम है। ख़ास तौर पर हम आज की मुनासबत से अगर स्पोर्ट्स को डिस्कस कर लें तो वज़ीर आज़म का ये कहना था कि खेलों की बहाली के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक खुशाइन कदम होगा जब हम कलेक्टिवली स्पोर्ट्स की बात करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक सड़क को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ जिना स्टेडियम में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी कायम करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ 1 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फ़ंड को कायम करने का भी ऐलान साथ साथ किया गया और कोच सलमान इकबाल भट्ट साहब के लिए भी 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये तमाम इकदाम जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिनका ऐलान किया है, मेरे ख्याल से यही वो विज़न है जिसकी बात की जा रही है। और जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें कलेक्टिव अप्रोच चाहिए। तो जब आप कलेक्टिव अप्रोच इस तरह से लेंगे कि जहाँ पर आपने कमेटी बनाई है, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बना रहे हैं। मैंने यही कहा था कि अरशद का जो जैवलिन है उसने सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, मेरे ख्याल से वो एक जो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट था हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को लेकर, वो अब तब्दील होते हुए हमें नज़र आ रहा है। और अगर मेरे ख्याल से हुकूमती सरपरस्ती के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं था। तो जब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म के विजन के तहत ये जिन तमाम चीज़ों पर ऐलान हुआ है, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि इसके आगे अब हम स्पोर्ट्स का कल्चर, अब वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जितने भी हम फैंस हों, मीडिया से मुंसलिक हों, किसी भी शोबे में आप हैं, चाहे आप कोच हैं, एथलीट हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने मुल्क के परचम को ग्लोबल स्टेज के ऊपर कैसे लहराते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी एक रोज़ कबल अरशद नदीम के घर मियाँ चन्नू जो है वो गई थी। वहाँ पर उन्होंने उनकी फैमिली से भी मुलाकात की। उन्होंने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए और एक गाड़ी का इनाम दिया। गाड़ी के साथ साथ जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 92.97, वो भी उनको सिंबॉलिक तौर पर दिया गया। और अरशद की मैंने गुफ्तगू भी कल सुनी जब वो इस्लामाबाद पहुँचे, तो उन्होंने खसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनके घर आना, उनके वालदैन से मिलना, उनकी फ़ैमिली से मिलना, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है उनके लिए। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो ये जो मोमेंट है ये नहीं भूलूँगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त जेस्चर था और मेरे ख्याल से यही वो चीज़ें हैं जो हौसला बुलंद करती हैं। अब अगर आप अरशद के घर वालों की बात करें, उनके जितने रिश्तेदार जो इलाका मकीन थे वहाँ पर, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये मोमेंट था। इसके बाद हम क्रिकेट की तरफ आएंगे और आपसे क्रिकेट की बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का दौरा इंग्लैंड है। इंटरनेशनल स्टेडियम्स के डिज़ाइन करने के लिए मारूफ कंपनी के ऑफिस का दौरा किया गया है। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम्स के जो डिज़ाइन हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है। ये डिज़ाइन सुबह से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, कुछ आपकी स्क्रीन्स के सामने भी आपको नज़र आ रहे होंगे।
तो ये वो डिज़ाइंस हैं, इसमें डिफरेंट फेजेस में होंगे। लाहौर और कराची में तो हम इमीडिएटली काम होते हुए देखेंगे। पिंडी स्टेडियम में इनिशियली चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले तक अगर हम देखें तो कुछ काम मुकम्मल होना है, फिर उसके बाद कुछ है। तो वो जो हम कैपेसिटी की बात कर रहे थे वो तो खासी तौर पर इंक्रीज़ होने लगी है, क्योंकि हर स्टेडियम में हमने स्टैंड्स देखे हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल आउटलुक की तरफ जाएंगे तो फिर वो होटल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जिसके बारे में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पहले भी आगाह किया है। तो इस बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनवरी 2025 तक 9 टेस्ट मैचेस खेल रही है, इस बारे में बात करनी है। प्लेयर मैनेजमेंट पहली तरजीह होगी। रेड बॉल फॉर्मेट के जो कोच हैं जेसन गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद, उन दोनों ने इस चीज़ पर इत्तफाक किया है कि प्लेयर मैनेजमेंट को कैसे चलाएंगे। शान मसूद ने यह भी कहा कि 5 से 6 फास्ट बॉलर्स हमें इस सीरीज़ के लिए भी दस्तयाब हैं और उनमें से सब इतनी क्वालिटी के हैं कि वो प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश की भी ट्रेनिंग जारी है और बांग्लादेश ए जो है उसका मुकाबला पाकिस्तान शाहीन से इस्लामाबाद क्लब में भी जारी है। इस्लामाबाद क्लब में जो मैच है उसको पाकिस्तान शाहीन्स लीड कर रहा था। उमर अमीन बहुत ही शानदार खेल रहे थे और साथ ही साथ हुरैरा ने भी कुछ रन्स बनाए। ज़बरदस्त कारकर्दगी हमें वहाँ पे भी नजर आई। कप्तान सऊद शकील भी तकरीबन 40 से ज़्यादा रन्स बनाकर नॉट आउट थे जब मैंने आखिरी अपडेट चेक की थी। तो इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं साबिक क्रिकेट कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें साथी एंकर एक्सपर्ट, फुटबॉल हो क्रिकेट हो दोनों शोबों में ये मुंसलिक रहते हैं मुख्तलिफ ओहदों पर, जनाब सईद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। और हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं और ख़ास करके जो लोग हमारा शो देखते हैं उन सबको पाकिस्तानियों को ब्लीड ग्रीन पाकिस्तान। खास तौर पर आपके जो फैंस हैं वो आप भूल गए जो पीछे बैठा उसको भी हाँ, बिल्कुल वो उस तरफ मैं आने लगा। वो बड़ा मैंने कहा ना आज बड़ा ज़बरदस्त शो है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार हैं स्पोर्ट्स के, क्रिकेट पर ज़्यादा इनसे बात होती रहती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, जनाब साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम। कैसे हैं आप? जश्न आज़ादी मुबारक आपकी मुबारक। बिल्कुल। तो शो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दो चीज़ें हैं जिनका जिक्र आपसे करना है। सबसे पहले तो आप हमें फेसबुक लाइव पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म है जिस पेज पर जाकर आप हमें फेसबुक लाइव की सहूलत के ज़रिए बराह रास्त देख सकते हैं और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर तो आप हमें देख ही रहे हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं। और बाकायदा सवालात की तरफ जाने से पहले मैंने जिस तरह कहा कि आज एक तारीखी दिन ज़रूर है, सिर्फ जश्न आज़ादी हम नहीं मना रहे लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं खुज़ैमा साहब, उनकी आज सालगिरह भी है। तो हम सब की जानिब से कलेक्टिवली आई कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुज़ैमा साहब आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी हैप्पी बर्थडे। सालगिरह आपको मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। और हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप जैवलिन जो है वो यहाँ पर ला के रखें। इससे पहले कि सना के मैंने कहा आज मैं पहले ही कह दूँ। तो खुज़ैमा वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर एट स्पोर्ट्स 360। जी सना, अरशद नदीम की सबसे पहले बात कर लें। मेरे ख्याल से किसी ने कहा कि जब से वो आए हैं उनको सोने का मौका नहीं मिला और ना बेचारे आराम कर पा रहे हैं, कल भी ऐसे ही लगा। तो मैं किसी को कह रहा था कि यही वो चीज़ है जो उन्होंने अभी इंजॉय करनी है, तो उनको इस फ्लेवर में ज़रा रहने दें। तो आप क्या समझती हैं, अब ये जो इनामात की भरमार तो जारी है लेकिन वो ऑरा कैसा फील कर रहे हैं जो आपने बॉडी लैंग्वेज अभी तक देखी? देखिए ओवरऑल अगर देखें तो वाकई उनको सोने का मौका तो नहीं मिल रहा है। उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी आई जिसमें वो तो जाग रहे थे, उनके साथ कोई ज़रूर कमरे में सो रहा था, जिस पे हमारे लोग काफ़ी जो है मीम्स भी बनाते हैं। बट आई थिंक जो भी उनको अब तक अवार्ड्स मिले हैं, जितने इनामात मिले हैं, वो पूरी तरह डिज़र्व करते हैं। बिकॉज जो रिसोर्स की कमी से और इंजरीज़ को देखते हुए जिस तरह की अचीवमेंट उनकी रही है, बहुत खुशी हो रही है। मैं फिर यही बात करूँगी कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर है कि जब लोग ज़िंदा होते हैं, हीरो ज़िंदा होते हैं, उनको उस तरह की पजीराई नहीं मिलती। तो हमारा मुल्क भी एक तरह से तरस रहा था कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, कहीं से कोई अच्छी खबर मिल नहीं रही थी। और इस तरह से एक मौका मिला है पाकिस्तानियों को, सारे टॉप टू बॉटम हर एक इंसान को मौका मिला है कि हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करें, अरशद नदीम को सेलिब्रेट करें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अरशद नदीम की लगी, दो चीज़ें उन्होंने बहुत कमाल की हैं। एक तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे क्रिकेट डोमिनेट करता है, वहाँ पर जेवलिन को इस तरह स्पोर्टिंग फील्ड में लाना कि अब सिर्फ जेवलिन के लिए नहीं बल्कि बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी लोगों का दिमाग खुलेगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो वहाँ पे फ्यूचर है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारनामा उनकी वजह से ऐसे मुल्क में हुआ है जहाँ पे क्रिकेट ही डोमिनेट करती है।
और दूसरी चीज़ जो मुझे उनकी बहुत ही ज़बरदस्त लगी कि पहला ही इंटरव्यू जब उन्होंने वापस आके दिया है तो उन्होंने वुमेन और गर्ल एजुकेशन के ऊपर बात की, यूनिवर्सिटी के ऊपर बात की कि उनकी गाँव की जो लड़कियाँ हैं उनको जाना पड़ता है दूसरे शहर। तो यहाँ से पता चलता है कि वो सादा घर से ज़रूर होंगे पर उनकी सोच जो है, उनका विज़न है, जैसे अपने लिए उनका बड़ा था इसीलिए इसी तरह अपने गांव के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी बड़ा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे नज़दीक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू है कि आपके गांव में अगर लड़कों को पढ़ने का मौके मिल रहे हैं तो लड़कियों को भी मिलते रहें और तभी माशरा जो है वो आगे जाता है। तो आई थिंक ये दो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत अचीवमेंट्स हैं। पैसे तो इंशाल्लाह आते रहेंगे और उनको सहूलतें भी मिलती रहेंगी और मिलनी चाहिए जिस तरह की उनकी अचीवमेंट है, पर ये चीज़ बहुत बड़ी है क्योंकि मुझे याद है कि जब भी किसी नई फील्ड को आप खोलते हैं लोगों के लिए तो आप ना सिर्फ उस वक्त के हीरो होते हैं बल्कि आने वाले के जेनरेशन्स के हीरो हैं। तो अरशद नदीम ने वो कारनामा अंजाम दिया कि उनका सिर्फ इस साल के लिए या इस खाली जेवलिन के लिए वो इंस्पिरेशन नहीं है, वो अब सारी स्पोर्ट्स के लिए लोगों में इंस्पिरेशन है कि अगर अरशद नदीम जेवलिन में ये अचीव कर सकते तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ या इसमें भी कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये जैसा कि मैंने कहा कि इस जीत को हम सब मनाते रहेंगे, ये तारीख में रकम होगी क्योंकि जिस तरह मैंने कहा सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा गया ना, पाकिस्तान के लिए हम ये कहें कि जी सिर्फ यही बात है कि जी हम गोल्ड मेडल ले आए। जो एक स्टीरियोटाइप चेंज हो रहा है, जो कल्चर अब चेंज होगा, जिस तरह सरा ने भी निशानदेही की, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़बरदस्त मुस्तकबिल में आज़ाद पाकिस्तान के लिए हमें देखने को मिलेंगे। अब ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी देखा अरशद नदीम को, इस तकरीब की भी बात कर लेते हैं, चाहे उनके वालदैन हों, उनके घर वाले, उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, क्या कहना चाहेंगे आप? अहमद भाई, कल मौका मिला उस तकरीब में जाने का, तो एक चीज़ जो सना ने बात की ना, कल मैं एक चीज़ देख रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस कहीं जाना हो या ऑफिस जाना तो ज़्यादातर लोग क्रिकेट पे ही बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट जिस तरीके से डोमिनेट करती है। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिक्योरिटी ऑफिशियल से लेके यहाँ तक कि जो अंदर काम कर रहे थे लोग या हॉल के अंदर मौजूद थे, सिर्फ जैवलिन की बात कर रहे थे। तो एक वो चीज़ मैं कहा ना कि एक स्पार्क होता है कि बात कर रहे हैं, फिर वहाँ कुछ छोटे बच्चे मौजूद थे वो भी जैवलिन के ही बारे में बात कर रहे थे। अरशद नदीम का फिर जो बॉडी लैंग्वेज था, ख़ास करके देखें जब आप पाकिस्तान का नाम अपना ऊंचा करते हैं और ख़ास करके उन ममालिक के अंदर जाके करते हैं जहाँ पर आपको पता अनफॉर्चुनेट जो कि बैड पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से फिर परफॉर्मेंस देना इतने क्रंच सिचुएशन के अंदर, आपकी हेल्थ का इशू, आपको पता है उनके शोल्डर का इशू था, अकेले रिहैब करना, चैलेंजेस हैं, फाइनेंसिस का मसला था, जैवलिन के लिए आपको पता उनके पास पैसे नहीं थे। उनका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि एक जैवलिन थ्रोअर को कम से कम 5 के करीब जो सी जैवलिन चाहिए होती हैं। आई गेस एक जो जैवलिन है वो लगभग 8 लाख के करीब जो सी है वो थी। कहते हैं मेरे पास 3 जो सी सादी हैं और एक मेरी प्रोफेशनल है। तो इतना सादा बंदा था वो बेचारा, जिस तरीके से वो लेके अपनी ज़िंदगी को चला। लेकिन इस चीज़ पे मैं भी एग्री करूँगा कि ऐसा पाकिस्तानी, मैं कल भी आपसे एक बात कर रहा था, चाहे अरशद नदीम की बात करूँ, एक अनफॉर्चुनेट अपना अलमी है कि बेशक हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर बैठ के, हमारे जो साइकिलिस्ट पिछले गुजरे हैं, जो ओलंपियंस थे, अब आपको पता है वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, ये वो लोग हैं जिनको शायद हम लोग तब याद करते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं कि हाँ इस बंदे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तानी अवाम हैं, चाहे पाकिस्तान के जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, उनको इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा, इन पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्रिकेट अपनी जगह है, ऐसा क्रिकेट हम भी कहते हैं क्रिकेट को ज़्यादा पजराई मिले, लेकिन शिकायत भी लोग होती हैं। कप्तान यहाँ बैठी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत से लोग शायद इनसे भी बात करते हो कि क्रिकेट ही हर जगह नज़र आती है, दूसरे स्पोर्ट्स को भी वो प्लेटफॉर्म चाहिए। हमारा ऐसा एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, ऐसा एंकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारा एक काम ज़रूर बनता है, मैं कहता हूँ चाहे वो प्राइवेट मीडिया है चाहे हम लोग हैं, कि हम लोग इन स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी, आपको पता है एक लड़के ने कराटे के अंदर गोल्ड मेडल लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है वो कहीं ज़्यादा आपको नज़र नहीं आता। ये वो लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल बेस के ऊपर जाकर, हमें सपोर्ट करनी। अरशद नदीम की बात करूँ तो सबसे जो खूबसूरत चीज़ मुझे कल लगी उनके एक इंटरव्यू में ये भी था, वो वीडियो तो बड़ी उनकी मशहूर हुई, उन्होंने कहा कि जितने पैसे हैं मैं सारे इकट्ठे करके, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि सबसे पहले अल्लाह के घर जाके विजिट करना, मुझे उम्रा करना है, तो उसके बाद जो उनसे मैं वापस, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता आगे आ रही हैं, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप आपका ओलंपिक्स है, उसके ऊपर भी उनकी नज़रें। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि जब आप एक प्लेयर की बात करते हो, उसके पीछे जो हाथ है जिसने पूरी ज़िंदगी उसको सपोर्ट किया, वो होता है कोच। कोच पे बहुत लोग ज़्यादा बात नहीं करते। मुझे पता है कि बेशक क्रेडिट जो उनसे प्लेयर को मिलता है, लेकिन प्लेयर भी क्रेडिट देता है कोच को। कल बहुत अच्छा एक इक़दाम था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो उनको भी नवाजा गया, उनकी मेहनत को अपना 1 करोड़ रुपये उनको दिया गया। तो अच्छी चीज़ है जब आप इनको बैकअप करते हो। फिर ये जो चीज़ आपने की है, चाहे वो ग्राउंड की बात करूँ, चाहे अकेडमी की बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें,
ये अब आप देखिएगा बच्चे बच्चे के अंदर नजर आएगा, जैसे आपने सुना, आपको कह रहे बिल्कुल। थे कि घर के अंदर आपको नजर आ रहा था, बिल्कुल, तो ये अब नजर आएगा। पर मेरे ख्याल से आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही अवैस ने की है कि सिर्फ कह देना कोच की हद तक चलें ये भी होता है, लेकिन अगर आपको उसको अमली तौर पर उनको अप्रिशिएट करना है तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने उनके जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उनके लिए भी 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है कोच के लिए भी। अरशद भी बार बार अपने कोच का जिक्र करते रहे, वर्बली तौर पर तो होता है, लेकिन मेरे ख्याल से, और अवैस जो बात करें तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी एकेडमी या हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने हैं खुदारा जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि बच्चे घर में चीज़ें फेंक रहे हैं जेवलिन बनाकर तो बड़ा ज़रूरी है कि कोई ऐसी जगह उनको हम बताएं कि भाई यहाँ पर अपनी एनर्जी डायरेक्ट इसमें एक करें। चीज़ तो अब तक घर की हर चीज़ जो है वो जेवलिन बन चुकी हुई है। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अगर आप ग्राउंड्स की बात करें ना, बहुत सी अकेडमीज बनी हुई हैं पाकिस्तान में, मैं जावलिन की बात नहीं कर रहा, हर स्पोर्ट्स की बनी हुई है, लेकिन रिक्वेस्ट है खुदारा उसको किसी के लिए यूजेज के लिए उसको इतना इजी भी करें कि वो बेचारा वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सके। हमारे लड़के आपको पता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेले हुए हैं, कुछ अपना आपको पता है स्टेट लेवल खेले हुए हैं, लेकिन उनको वो जगह वहाँ पर हैं, लेकिन वो बेचारे यूजेज ही नहीं है, यूज़ ही नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है। बिल्कुल। आपको स्पोर्ट्स को ओपन करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक वाहिद, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स ऐसी एक चीज़ है दुनिया के अंदर जिसने हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई है। बिल्कुल। और लिटरली जिस फील्ड के अंदर भी आज तक, चाहे मैंने रिप्रेजेंट पाकिस्तान को किसी भी मैनेजर पोजीशन पे किया हो, खुदा की कसम उस कंट्री को, जो दूसरे टीम्स होती हैं उनको एक डर होता है कि पाकिस्तान टीम यहाँ पर है, सुना है फिजिकल फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, ये हालत हमारी ख़राब करेंगे, ये पॉजिटिविटी है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये ट्रांसेंड कर रही है। जब हम इस कल्चर की बात करते हैं तो ये दुनिया को पता चलना शुरू हो चुका है। बट साबिर, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम उस हिस्ट्री की बात करें जो यहाँ से, मैं बार बार सबको कह रहा था कि सबसे लकी मोमेंट ये था कि हम वो जनरेशन है जिसने इसको अपनी आंखों से देखा है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी बन जाएगी हमारे लिए। लेकिन ओवरऑल जो अब जिस तरीके से उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपने भी उनके इंटरव्यू सुने होंगे, कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? तो देखिए, ऑब्वियसली अरशद नदीम के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आज़ादी का 14 अगस्त का दिन वज़ीर आज़म की तरफ से अशाइया देना, और उसकी जितनी उनकी एफर्ट है, 12, 13, 15 साल की उनकी जो मेहनत है, देखिए अब जितने भी इनामात उनको दिए जा रहे हैं वो तकरीबात ख़त्म ही नहीं हो रही, और वो डिज़र्व भी करते हैं। और देखें जितने छोटे हम्बल इंसान वो खुद हैं, और जितने छोटे इलाके से वो ताल्लुक़ कर रखते हैं, मियाँ चन्नू डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से, देखें तकरीबन 1 लाख के तकरीबन वहाँ पे शायद लोग होंगे। और उसके देखें उसके बावजूद हम जितने भी पिछले 20-25 साल से देखें तो क्रिकेट जिस तरह मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, इसी तरह से हम कहने के स्पोर्ट्स में थोड़ी सी क्रिकेट डोमिनेंस सोसाइटी भी हमारी है, मगर उसके बावजूद इन्होंने इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को सेलेक्ट किया। और अपनी देखिए पर्सनल उनकी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स है, इन्होंने काफ़ी हार्ड टाइम भी देखे, उन्होंने अपने मुंह से खुद काफ़ी दफ़ा कहा भी है, मगर देखें अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है और उनकी मेहनत का उनको फल अभी मिला है। चाहे 2012, 14, 16 की बात करें, 18 की एशियन गेम्स की उनकी बात करें, देखिए 2022 में उनकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वहाँ पे भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। मगर देखिए ये जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, जी आने वाली जो हमारी जनरेशन हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक कारनामा होगा, क्योंकि देखिए इसको बार बार डिस्कस करेंगे। हम अपनी अगर बात करें तो देखिए हमने 90s के दौर में, चाहे वो सुहेल अब्बास हों, जहांगीर खान, जानशेर खान, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ स्नूकर में हम जिस तरह देखते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एहसामुल हक का हमने डिस्कस किए काफ़ी। तो देखिए वो स्पोर्ट्स वो हीरोज़ हैं जिनको हम डिस्कस करते आ रहे हैं, मगर व्हाट अबाउट अदर्स, जो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो किसको डिस्कस करेंगे? कहीं ना कहीं पे ये एक बेहतरीन एक लम्हा है हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैं अगेन अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिस तरीके से ये स्पोर्ट्स को पर्टिकुलर इस गवर्नमेंट लेके चल रही है, ये काफ़ी खुशाइंद है। और अकेडमी देखें आपने बना ली, अच्छी बात है, मगर जिस तरीके से अवैस ने कहा कि देखें इंप्लीमेंटेशन जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बातें तो कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडियाज़ में, कहीं ना कहीं पर ये इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले बच्चे, क्योंकि आप देखें 14 फेडरेशन हैं, 14 आपके पास स्पोर्ट्स हैं। वो ज़माना था जब हमारा 100-150 बंदों का दस्ता जाया करता था ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कहीं ना कहीं पे अभी देखें सिर्फ 7 हमारे जो हैं ओलंपियंस के हैं, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी है। तो ये भी एक सवाली निशान है कि जो बाकी 34 फेडरेशन है वो क्या कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी एक मैं कहता हूँ कि एक थोड़ा सा फाइंडिंग्स होनी चाहिए। और देखें ये क्योंकि हमारे जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स जो हमारे जनरेशन से उसके साथ भी ज़्यादती हो रही है, क्योंकि बच्चों को आप कहीं ना कहीं पे स्पोर्ट्स की तरफ लेके हैं। आजकल का जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं पे वो बच्चों को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, कि बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो ये जो अरशद नदीम ने काम करके दिखाई, सारों के लिए एक वंडरफुल मैसेज है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स की अगर बात करें, इवन मैं अगर खातून की बात करूँ तो फातिमा जो हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे जेवलिन की बात करें फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। तो ये हमारे एक मेल फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को काफ़ी एक अच्छा खुशाइंद एक, लेकिन अच्छा है कि आपने आउटडोर मेंशन कर दिया। फिलहाल तो इंडोर ही चीज़ें उड़ रही हैं, तो आउटडोर लेकर जाएं इस एनर्जी को, वहाँ पर चैनल कराइए। बट साथ ही साथ साबिर ये भी बताइएगा, अब हम क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं, कि अब इसमें 2 एलिमेंट्स को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। फाइनली वो स्टेडियम के प्लान्स अब ज़रा
वो गर्दिश करना शुरू हो गए हैं, सब लोगों को नज़र आ गए हैं, तो अब समझ लग रही है कि क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें मेजॉरिटी जो मैंने चीज़ देखी है वो कैपेसिटी ही इंक्रीज़ हो रही है और कुछ डिज़ाइन चेंज होंगे। तो एक तो ये बताइएगा, क्योंकि इसके लिए एक टेक्निकली ऐसी फर्म को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है जो कि प्रोफेशनल है इस मामले में, तो कोई ऐसा नहीं कि कहीं से भी डिज़ाइन अप्रूव हो गया। तो जो एक प्रोफेशनल अप्रोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब नज़र आ रही है उसके बारे में बताइएगा, और साथ ही साथ फिर टेस्ट मैच के बारे में बता दें जो शुरू होने जा रहा है। अब कप्तान और कोच दोनों ने कह दिया कि प्लेयर मैनेजमेंट के ऊपर हमने बहुत ख्याल रखना है। तो देखें, अब ये ऑब्वियसली एक जिस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ स्टेडियम की आपने बात की, तो अभी अगर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा वो हार्श हो जाएगा, मगर अगर आपको पिछले साल से सिर्फ याद आया रिनोवेशन ऑफ स्टेडियम्स की, तो पिछले 25 साल से आप लोग क्या कर रहे थे। कहीं ना कहीं पे अगर आपको अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आपको याद आ गया, मगर कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट तो पता था 2021-20 में कि आपने 5 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करनी है, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे कि अभी आप इस मुकाम पे आ चुके हैं कि आप क्राउड को अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट मैं तो देखें कहूँगा कि ये हुआ है, क्योंकि आप ऑडियंस क्राउड को किस तरह रोक सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच एक ऐसा एक है कि ताकि आप फैमिलीज़ को लेके जाते हैं, अपने स्कूल्स के बच्चों को लेके जाएं, कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके जाएं, ताकि उनमें एक इंकरेजमेंट हो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की। तो मगर अगेन थोड़ा डिसअपॉइंटेड है मेरी नज़र में, ताकि कराची स्टेडियम की रिनोवेशन हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और आप जो है उस पर्टिकुलर 5 दिन के टेस्ट मैच के लिए आप क्राउड को अलाउ नहीं कर रहे। मगर अगेन सवालिया निशान तो पिछले जितने भी चेयरमैन गुजर चुके हैं 2000 के बाद अगर अभी बात करूं, ठीक है हमारे खुदा न खास एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो चुका था, श्रीलंका टीम पे जो अटैक हुआ था, मगर उसके बाद देखें फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, हम काम कर सकते हैं स्टेडियम्स के ऊपर, या उससे पहले भी हम कर सकते थे। आपको याद होगा सियालकोट से हमारे पास कितना बेताशा टैलेंट, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर शहर में आप जब मैचेस कराते हैं तो उसमें मैं कहता हूँ बेताशा टैलेंट आता है। सियालकोट हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, हैदराबाद, ये छोटे छोटे शहर हैं। देखिए अगर आप हैदराबाद की बात करते हैं तो लारकाना, मीरपुर खास, सखर वगैरह वहाँ से आपके पास बच्चे आते हैं। अगर आप देखें सियालकोट की बात करते हैं, छोटे छोटे जितने भी शहर, अगर आप मियाँ चनू की बात करते हैं तो मैं तो कहूँगा देखिए मियाँ वाली है, आपके पास मुल्तान, फैसलाबाद, ये वो शहर हैं सेंट्रलाइज जोन्स बन जाते हैं। तो आपके पास जितना भी रॉ टैलेंट है पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं पे उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, और हमारा जो रॉ टैलेंट वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे शहरों में जो जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अकेडमीज बना लेते हैं, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना लेते हैं, मगर रिस्ट्रिक्शंस इतनी रख लेते हैं कि वहाँ पे बच्चे जा नहीं सकते। चलें, ये तो एक वो पहलू हो गया। जल्दी से प्लेयर मैनेजमेंट पे भी बता दें, मुझे ब्रेक पर जाना है, बट उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं। देखिए प्लेयर मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि इस पर भी अगेन फॉरेन कोचेज आएँ तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएं। अगेन मैं अप्रिशिएट करूँगा मोहसिन नकी साहब को, क्योंकि उनके आने के बाद, क्योंकि उनके पास है टाइम है, 3 साल का उनके पास टाइम है, तो चीज़ें मेरे ख्याल में थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। टाइम लगेगा, मगर ये जो डिसीजन है काफ़ी अच्छा है। प्लेयर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, बाकी ममालिक कर रहे हैं, हम थोड़ा सा देर है मगर दुरुस्त मगर दुरुस्त आए हैं, बट मेरे ख्याल से आ गए हैं उस तरफ, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे, खास तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब स्टेडियम के डिज़ाइंस जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं। साथ ही साथ टेस्ट मैच पर भी बात करनी है, जो कहा जा रहा है कि जी प्लेयर मैनेजमेंट को कप्तान और कोच दोनों ने कहा है कि अब तरजीह बनाया जाएगा। तो इस पर ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या प्लेयर मैनेजमेंट होने वाली है और किस तरीके से इस प्लेयर मैनेजमेंट को जो है वो आगे बढ़ाना है। हमें स्टूडियोज़ में अब ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक्सपर्ट भी हैं हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, जनाब काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। जश्न आज़ादी मुबारक। सर आपको भी बहुत बहुत, और तमाम देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा आज़ादी का जश्न मुबारक। क्या कहना चाहेंगे काशिफ? सबसे पहले तो वो जो स्टेडियम्स के डिज़ाइंस को लेकर बात अब चल रही है, वो इंग्लैंड में एक प्रोफेशनल कंपनी के तहत वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और हमने ये भी देखा कि उन डिज़ाइन से तो एक बात ज़रा विजिबल थी कि कैपेसिटी इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। तो अब तक तो तमाम चीज़ें ऑन ट्रैक हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? एटलीस्ट कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है उसके पीछे कोई सोच भी है। ऐसे नहीं है कि हम वो कह देते हैं ना कि अन्नेवाही हो रहा है, कोई सोच भी है, कोई डिज़ाइंस भी हैं, कोई डिफ़ाइन भी किया जा रहा है क्या है, और जो डिज़ाइन बना रहा है वो उसको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है। सो बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि मस्बत अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि क्रिकेट मैचेस इंप्रूव हो रहे हैं। फिर हमने ये भी कहा कि मोस्ट प्रोबेबली अल्लाह करे कि अगला स्टेप ये हो कि जो हमारे अबैंडन्ड वेन्यूज़ हैं, कि जो अभी तक शायद मुंतज़र हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र करम के, उनमें दोबारा से एटलीस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट इस सीज़न में स्टार्ट हो जाए, ताकि नेक्स्ट सीज़न या उससे अगले सीज़न तक वो इस काबिल हों कि दोबारा उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेटस मिल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए। देखिए मैं कहना नहीं चाहता, बट
पिछले कुछ अरसे में PSL के जो कराची में होने वाले मैचेस हैं या कराची में होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट है, हम मान लेते हैं कि क्राउड अब या स्टेडियम खाली दिखना शुरू हो गया है, बिकॉज कितना जो क्राउड गोर जो स्टेडियम गोर होते हैं, ये जो स्टेडियम में जाने वाले अफराद होते हैं शहर में, वो चंद ही होते हैं जो इन्होंने बार बार जाना है शौक की तरह। अब वो कितनी ही मरतबा इन्हीं शहरों में उन्हीं लोगों के लिए जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है कि शेखुपुरा भर दें, कितना इंपॉर्टेंट है कि हम पेशावर में अरबाब न्याज़ गालिबन वो भर दें, या न्याज स्टेडियम हैदराबाद भरें, गुजरांवाला स्टेडियम, सियालकोट, मतलब ये वो हब्स हैं क्रिकेट के कि जहाँ से हमारी हिस्ट्री है। सो इनमें जब मैचेस होंगे तो वो भरना शुरू हो जाएंगे। मुझे याद है पिंडी को बहुत सालों पहले जब सुपर 8 टूर्नामेंट सिर्फ T20 का मिला था, थैंक्स टू पिंडी के क्राउड, उन्होंने वो भी भर दिया था कि एक लोकल पाकिस्तान का नेशनल लेवल का टूर्नामेंट। अच्छा, वैसे ये क्रेडिट तो खैर इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम को दे दें कि ये स्टेडियम हमेशा जैम पैक सर, रहा है। अब पाकिस्तान का टेस्ट मैच है, बारिश हो गई है, 5वें दिन अल्लाह वालों को मैच होना है तो है, तब भी बारिश में क्राउड बैठा हुआ है कि देख के जाएंगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन छोटा शहर है अदर देन जब इन कंपैरिजन टू कराची लाहौर। सो जब क्रिकेट यहाँ पर आई तो हम काफी तरसे हुए थे, और फेस्टिवल हो गया हमारे लिए। अगेन वो फेस्टिविटी हो गई, वो एंजॉय करना शुरू करती है। सो मोस्ट प्रोबेबली जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ एक स्टेडियम, ये 2 ये 4 नहीं, मेरा ख्याल है अब ये क्रिकेट को पाकिस्तान भर में हर स्टेडियम्स में पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल। इस क्राउड का मुझे याद है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच था, शायद बारिश हो रही थी, यहाँ बांग्लादेश का था, तो क्राउड एक ही नारा मारा था, शदीद बारिश लगी थी, हम लोग मीडिया वो खड़े थे, तो इमाम जल्दी आउट और बाबर आजम को आने दो। मैं कहा यार बच्चा भला सो कर रहा है, जल्दी आउट और बाबर को आने दो। चलें, खैर आपके बारे में भी यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है सब कुछ, लेकिन नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैंने वो 7 का हिंसा जो है इसके लिए ना, वो आजकल मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। खैर सना, स्टेडियम की अपग्रेडेशन है, फाइनली डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, बट मैं ये प्रोफेशनल आउटलुक की ज़रूर बात करना चाहूँगा। आप तो खैर इंटरनेशनल लेवल पर इन चीज़ों को देखती रही हैं, अब अभी भी आप काफ़ी चीज़ों से मुंसलिक हैं, तो जो एक इंटरनेशनल अप्रोच है या द प्रोफेशनलिज्म ऑफ डूइंग द वर्क, वो नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल, ये तो नज़र आ रही है, ये देखने में आ रहा है कि खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आती है तो एक बजट भी ICC साथ आपको देती है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि बाहर के लोगों से भी डिज़ाइन के ऊपर बात हो रही है। और ये जो कंपनी जिसके थ्रू ये डिज़ाइन किया जा रहा है वो दुनिया में बहुत से स्टेडियम्स बना चुकी है, एग्जीक्यूट कर चुकी है, तो ये बड़ा ज़रूरी था। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जैसे इससे पहले साबिर हुसैन ने भी बात की यहाँ पर कि बहुत लेट कर दिया हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स बनाने, तो अब जितने कम टाइम पे ये काम है उसके लिए आपको वो प्रोफेशनल्स चाहिए जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हों इस तरह के प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक वो चीज़ अच्छी नज़र आती है कि जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं कोशिश यही कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड का काम किया जाए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कि हमने देखा गद्दाफी स्टेडियम में एक स्ट्रक्चर बना था, उसको दोबारा तोड़ा गया, और अब बहुत सी चीज़ें बस बनती हैं, स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, फिर समझ आती है ये सही नहीं बना, दोबारा इसको तोड़ दो, या वो ढांचा खड़ा रहता है। तो अब आपके पास वो टाइम नहीं है, अब आपको एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करना और टॉप क्लास एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि दुनिया की सब टॉप टीम्स जो हैं वो अगले साल पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई ओवरऑल, तो क्योंकि बजट से आपके पास हैं, पैसा आपके पास है, बट अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि वो ये वो कुछ डिज़ाइंस हैं जो आपकी स्क्रीन्स पर भी हमारे नाजरीन अब देख सकते हैं, ये वो डिज़ाइंस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रोफेशनल आउटलुक तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन बात वही है कि कैपेसिटी कितनी इंक्रीज़ कर पाते हैं और साथ ही साथ सहूलियात जो देनी है, क्योंकि हम सिर्फ प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे। सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से सवाल आता है या जहाँ पर तनकीद आती है वो ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं, जिसमें स्टेडियम कितना एक्सेसिबल है आवाम के लिए, और दूसरा ख़ास तौर पर क्योंकि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा जा रही हैं तो उनको हम किस तरह की सहूलियात उन स्टेडियम्स में दे रहे हैं। बिल्कुल, फैमिलीज़ आएँ वो इंश्योर करने के लिए भी वहाँ पे सहूलियात देनी चाहिए, वरना आपने देखा क्राउड भी आपका मेल डोमिनेंट हो जाता है जब आप प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं देते, शेड्स की फैसिलिटीज़ नहीं देते। हमने देखा जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई या ओले पड़े तो वहाँ पर बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस लोगों के हुए। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि एक फैमिली निकल रही है घर से अपना दिन एंजॉय करने के लिए कि वो जाएंगे मैच देखेंगे एंजॉय करेंगे वापस ट्रॉमेटाइज होके आएँ, तो आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह का एक्सपीरियंस हो। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ऑडियंस को दिमाग में रख के भी, प्लेयर्स स्टेडियम भरेंगे पर भरेगी ऑडियंस, तो उनको दिमाग में रख के भी आपको स्टेडियम को जो आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं उसमें आपको ऑडियंस को मेन दिमाग में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आप आ जाएं अपने फेवरेट वो पंच लाइन की तरफ के जी, वो बैंड देते थे तो उसी में खाना था और सब कुछ था। कह दें अब PCB को कि वो बैंड आपको यहाँ पर भी दे दें। नहीं अहमद भाई, एक चीज़ आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर आई डोंट थिंक सो कि वो फैसिलिटी आती होगी जहाँ पर आप ग्राउंड्स के अंदर जाते हैं तो
कुछ खाने पीने की चीज़ें लगी होती तो खैर define तो आप नहीं करना ना, डिफाइन policy तो तो हम देनी नहीं, है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करना ऑब्वियसली, इसको बैठ के मैनेजमेंट के साथ करना है, जो रावलपिंडी की है। सबसे बड़ा मसला जो आता है आपके स्टेडियम्स के अंदर, जब आप नॉर्मल स्टैंड्स पे जाते हो ना, जो लोग कंप्लेन भी करते हैं, पिंडी स्टेडियम की बात करूँ, ठीक है थड़े थे, आपने इसको तोड़ दिया, आप सीट्स लगा रहे हैं वहाँ पर, ऊपर कुछ है नहीं अपना कि आप बारिश से बचें। सबसे बड़ा जो उनको कंप्लेन थी वो ये थी कि फैमिलीज़ के लिए इंक्लोजर अलग करें और जो बैचलर्स हैं उनके लिए इंक्लोजर आप अलग करें, क्योंकि मसले होते रहे हैं वहाँ पर। दूसरा जो फैसिलिटी, सबसे बड़ा जो चैलेंज वो आवाम का जो होता है, बाहर की बात नहीं अंदर की बात कर रहा हूँ, फैमिलीज़ एक ही शिकायत करती हैं, यहाँ तक आप भी गए हैं, हम नॉर्मल स्टैंड्स में शिकायत पे भी गए हैं मेरे साथ। सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है जो खाने पीने की अशिया वहाँ पर मिल रही होती है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर वो चीज़ कितने की है, वहाँ पर कितने की मिल रही है, फिर उसके बाद अगर वो, मैंने कहा ना, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना होता है कि आप जाके चीज़ें लेते हो। बैंड की बात मैं दुबई स्पोर्ट सिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप टिकट खरीदते हो दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर, आपको बैंड देते हैं, उसी के अंदर आपका खाना पीना भी है, आप उसमें यूजेज लेते हो, आप जाके खा सकते हो, जो कुछ करना है वो चीज़ें अब आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आप बाहर की बात करते हैं, जब आपको नवाज शरीफ पार्क जो बना हुआ साथ ऑपोजिट आपको शबाशी वेगस पार्क है, वो वहाँ से चल के आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वो लिटरली किलोमीटर से तो ऊपर का सफ़र है आपका, वहाँ से आपको पूरा चल के आना पड़ता है, हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, जिससे आवाम थोड़ा सा कतराती है कि यार बेहतर है कि हम लोग शायद घर पे बैठ के मैच देख लें। यहाँ पर मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ, जब मरी रोड की बात करें जहाँ पर आपका स्टेडियम इस वक्त बना है, कैपेसिटी इसकी, जो मैंने इसका मॉडल देखा था स्टेडियम के अंदर, वो है कि आप उसको एनहांस करें कैपेसिटी को, जो वो थोड़ा सा आ रही है शायद उसी के लगभग है स्टेडियम जो मैंने देखा था, खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इतनी तंग जगह है, उसको किस तरीके से आप उसको एक्सपैंड करेंगे, बहुत बड़ा वो एक चैलेंज होगा इनके लिए। दूसरा, जो आवाम का जो सबसे बड़ा एक इशू होता है, जिस वक्त आप बात करते हो पिंडी स्टेडियम आने के लिए, जो रास्ते में कोई ऐसा शटल सर्विस होती नहीं कि वहाँ पर एक पॉइंट आपने बनाया, एक पॉइंट नहीं तो 2-3 पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप शटल सर्विस आपको पिक करके गेट के ऊपर उतारती है। हमारा जो शटल सर्विस का मसला ये है कि वो उतारती है बाहर पिंडी स्टेडियम से, फिर भी आपको कम से कम आधा किलोमीटर गेट्स जो डिफरेंट बने वहाँ पर जाके आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यू आपको पता है कोई ऐसा जितना काफ़ी लंबा क्यू लगा होता है, लेकिन पिंडी स्टेडियम वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स है। क्राउड की बात करें, मुल्तान ने बहुत टफ टाइम दिया, मुल्तान एक मैच में कवर किया, प्लेयर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है पिंडी में, बड़े करीब होते हैं तो करीब होते हैं, अनफॉरगिविंग हो जाता है, खतरनाक किस्म का वो टफ टाइम मिलता है। लेकिन पिंडी स्टेडियम के लिए खास करके बात करें, एक बात तो बिल्कुल ठीक थी साबिर की कि आइसोलेशन में खाली हम नहीं, साउथ अफ्रीका भी रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया था, हमने नहीं किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। सियालकोट एक वाहिद इलाका है पाकिस्तान का, अगर मैं गलत नहीं, काश भी आप फर्स्ट क्लास यहाँ खेले में, लिटरली दूसरा दरवाज़ा खटखटा हो, लड़का अंडर 19 ने रीजन खेला हुआ है, वो भी आज यही बात करता है मैं जाऊँ कहाँ पर, मेरा रीजन में यहाँ क्रिकेट हो कोई नहीं रही, किस रीजन में जाके मैं क्रिकेट खेलूँ। सबसे बड़ा सवाल हुआ है। गुजरांवाला आप चले जाएँ, शेखुपुरा चले जाएँ, आज भी गुजरांवाला स्टेडियम के अंदर आपके मैचेस होते हैं, गुजरांवाला सुपर लीग वगैरह जो भी अपना होती है, वहाँ पर वो स्टेडियम्स रेनोवेशन मांगते हैं और लिटरली वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स क्राउड के लिहाज से हैं। आपको अब लोगों को दिखाना पड़ेगा, क्रिकेट लविंग नेशन है, कराची को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो भी चीज़ आपको पता है जिसने पॉइंट आउट करनी है, बाहर बैठ के वो बंदा करता है कि देखें जी क्राउड ही नहीं है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, इतना बड़ा आप इवेंट इनको दे रहे हैं। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से आपके पास, अगर आपने फैंस का पर्सपेक्टिव लेना है या प्लेयर्स की फिर एक्सेसिबिलिटी की बात कर लें, आप इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। प्लेयर मैनेजमेंट वाली मेरे ख्याल से जो बात चल रही है वो पहले भी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये कोई नई बात नहीं है। बट काशिफ, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको मुंसलिक किया जा रहा है शान मसूद के बयान से और कि जी हेड कोच के साथ एक सिनर्जी है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी हमने प्लेयर मैनेजमेंट पर काम करना है, तो इतना पूल ऑफ प्लेयर्स है कि प्लेयर मैनेजमेंट पर हम काम करें, अगर करना है तो कैसे करना है फिर? देखिए, पूल ऑफ प्लेयर्स बनाया जा रहा है। पाकिस्तान शाहीन के 2-3 टूर्स हमने पिछले 8-10 महीनों में देख लिए, अभी भी इवन आज इस लम्हे में भी वो खेल रहे होंगे। सो प्लेयर तो मैनेज हो रहे हैं, खासतौर पे रेड बॉल की क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्रिकेटर्स इस वक्त पाकिस्तान टीम में पिछले 2-3 दौरों में ऐसे थे जो प्योर वाइट बॉल क्रिकेट से रेड बॉल में चले गए थे। उनका जो सफर है वो रेड बॉल से रेड बॉल का नहीं है। तो अब इस बार जो 3 इंक्लूजन्स हुई हैं स्क्वाड में, वो तीनों रेड बॉल की हैं। तो इसका मतलब है कि वो हम कहते हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो वाली सिचुएशन हमें नजर आ रही है। तो पूल बन जाएगा, जैसे ही डोमेस्टिक को इज्जत मिलेगी, आई होप एंड आई प्रे, मेरी दुआ भी होगी कि इन तीनों में से अल्लाह करे तीनों ही परफॉर्म कर दे, 2 कर दे, 1 कर दे, कोई भी करे, एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर दे आने वाले सीजन में। बिकॉज उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो पीछे डोमेस्टिक का परफॉर्मर मजीद बैठा हुआ है ना, उसके लिए मशले राह हो जाएगी, रास्ता बन जाएगी, डेवलप हो जाएगा कि यार दिस इज द पाथवे।
चाहे वो हुरैरा कर दे, मोहम्मद अली कर दे या कामरान गुलाम कर दे, जिसको चांस मिले वो परफॉर्म कर दे, बिकॉज उसके बाद फिर एक रास्ता खोल जाएगा कि यार पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मसला नहीं है, मसला उस हाइप का है जो वो कहते हैं ना स्क्रीन के जरिए से बना दी गई है, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज की तरफ से चले कह लेते हैं, या डिफरेंट पैरामीटर्स उसके डिफाइन कर सकते हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनका परफॉर्म करना, और जब ये परफॉर्म करेंगे तो फिर हमें खुर्रम शहजाद भी बहुत अच्छा लगेगा, फिर हमें कामरान गुलाम बड़ा अच्छा लगेगा, फिर हमें उसके बाद एक पूरी लाइन ऑफ प्लेयर्स होगी। मेहरान मुमताज हमारा टेस्ट प्लेयर बन सकता है, हमारा फैजान रियाज ने जो परफॉर्म किया था वो बन सकता है। सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर सो मेनी पीपल मेरे ख्याल से। लेकिन बात वही है कि 2025 तक 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, तो इस पूल को भी जरा बढ़ाना होगा। लेकिन अगर साइड बाय साइड, जैसा कासिफ भाई ने कहा कि पाकिस्तान शाहीन्स के टूर चलते रहेंगे, तो वो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मौका दे सकते हैं। आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात आज रही है, और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और फेसबुक लाइव के जरिए ज्वाइन कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए स्पोर्ट्स के लिए लेकर आते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें भी होती हैं। आप भी अगर कोई खबर ऐड करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बता सकते हैं। डेफिनेटली मेरे ख्याल से 14 अगस्त का दिन है, तो एक स्पेशल चीज़ आपके लिए ज़रूर है। लेकिन उससे पहले काशिफ, अवैस और सना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। मेरी और टीम की तरफ से हम आपसे इजाज़त तो ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वापस आएंगे, एक बड़ी स्पेशल चीज़ है आपके लिए, तो देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और वो ये है कि जश्न आज़ादी हम सब मिल के मना रहे हैं। तो पाकिस्तान ही हमारी जान है और हमारी आन है और हमारी शान है और हमारी पहचान भी है, तो इसको हम ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारी तमाम जो हमारी टीम बैक एंड पर काम करती रहती है स्पोर्ट्स 360 की, वो भी आज आपको नज़र आ रही है। तो सना मीर साहिबा, आपका क्या पैगाम है हमारी कौम के लिए आज के मौके पर? आई थिंक इंक्लूसिविटी का पैगाम है, सब इकट्ठे रह के इस मुल्क के लिए हम जो खिदमत कर सकते हैं वो करें, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है ये हमारे साथ खड़े हैं, इनके लिए हम एक बेहतर पाकिस्तान ज़रूर छोड़ के। इंशाल्लाह। चलो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।